एसएससी कहती है कि हम इतनी सारी पोस्ट पे आपको नौकरी देंगे। आप देख सकते हैं ग्रुप बी, सबकी उम्र है 20 से 30 साल, 18 से 30 साल, लगभग 30 साल सबकी उम्र है, सबकी 30 साल उम्र है। आप देख सकते हैं सारी पोस्ट की 30 साल उम्र है। तभी एक पोस्ट बीच में आती है जिसकी उम्र है 18 से 32 साल, यानी अगर आप 18 और 32 के बीच में, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, जिसका नाम है जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। आप इस पोस्ट का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। हमारा एक साथी भाई निकल के आता है, कहता है कि मैं भी इस बार एसएससी का फॉर्म भरूंगा। आपने मेरे बहुत सारे बैचेज में, यूट्यूब के लाइव बैच में देखा होगा, मैं हमेशा एक नाम लेता हूं, पलाश भाई, पलाश भाई। जब आप ऑफलाइन क्लासेस में भी कभी पढ़े हो तो भी मैं कहता था पलाश भाई, पलाश भाई। अब पलाश भाई ये फॉर्म भरते हैं और ये किस पोस्ट के लिए एलिजिबल है? सिर्फ जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए एलिजिबल है। दूसरी बात, आपको लग रहा होगा कि क्या 32 साल तक ही बच्चा कोई ना कोई पोस्ट ले सकता है? कुछ कोटा भी अवेलेबल है, जैसे मैं आपको दिखाता हूं। आप देख सकते हैं, पहले ये वाली बात देख लीजिए कि 18 से 32 वाली पोस्ट में वही बंदा एलिजिबल है जो 2 अगस्त 1992 के बाद का है, यानी कब से कब तक? 2000, मतलब इससे पहले का नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब 2/8/1992 से पहले का नहीं होना चाहिए वो बंदा, ठीक है। मैंने इनको पूछा भाई आप हैं इससे पहले के? इन्होंने कहा नहीं, मैं तो 4 मई 1994 का हूं, यानी मैं 30 साल से थोड़ा सा बड़ा हूं, 1-2 महीने, मैं इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हूं। मैंने कहा भाई आप फॉर्म भर दीजिए। डेटा है ये, इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म भरा। आप देख सकते हैं इनकी कैटेगरी कौन सी है, यूआर है। ये इनकी फोटो है, मैं आपको इनके सामने लाता हूं, आपको दिखाता हूं। पलाश भाई इधर आओ। आप देख सकते हो ये पलाश भाई हैं, ठीक है, ये पलाश भाई हैं। आप इनकी फोटो से मैच कर सकते हो। ये इनका रजिस्ट्रेशन नंबर है 958, ये इनका रिजल्ट है। पलाश अग्रवाल, माताजी का नाम सुमन अग्रवाल, सारा डेट है। डेट ऑफ बर्थ कितना है? 4/5/1994, जो मैंने बताया था आपको। आप रिजल्ट में भी देख सकते हो डेट ऑफ बर्थ 4/5/1994, ठीक है। अब आपने देखा इनके नंबर कितने आए? रीजनिंग में 48, जनरल अवेयरनेस में बस 8 ही आए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 48, इंग्लिश में 42.5, क्योंकि ये इंग्लिश और मैथ्स के बहुत तगड़े धुरंधर है, बहुत बड़ा लेवल है। इनका रॉ स्कोर 146.5 है और इनका नॉर्मलाइज स्कोर 158 है, ठीक है। अब मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूं। सबसे पहले आप रिजल्ट खोलिए, आप देखेंगे रिजल्ट आया, पेपर हुआ, उसके बाद रिजल्ट आया। और रिजल्ट इन्होंने बोला है कि हमने टियर 1 एग्जाम का जो रिजल्ट है कैटेगरी वाइज, जो भी बच्चे टियर 2 के लिए क्वालिफाई किए उनकी अलग अलग कट ऑफ निकाली है। हमने 3 लिस्ट जारी की है, एक तो जेएसओ के लिए जिसके लिए पलाश भाई एलिजिबल थे, लिस्ट 1, एक स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर के लिए लिस्ट 2, और ऑल अदर पोस्ट के लिए लिस्ट 3 इन्होंने जारी की। अब मैं आपको कट ऑफ पे ले चलता हूं। अब आप कट ऑफ देख सकते हैं, ये कट ऑफ है लिस्ट 1 की। लिस्ट 1 कौन सी? यानी कि जेएसओ की। उसकी यूआर कैटेगरी की कट ऑफ कितनी है? 167 कट ऑफ है। और टोटल बच्चे कितने देखते रहे ना, 18,436 लोगों को इन्होंने क्वालिफाई किया। बिल्कुल सही बात है, आगे बढ़ते हैं। अब आप देखेंगे ये लिस्ट 2 है, जिससे हमें मतलब नहीं है क्योंकि उसके लिए एलिजिबल भी नहीं थे। 170 इसकी कट ऑफ है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो मेन कट ऑफ थी, जो बाकी की सारी पोस्ट की कट ऑफ थी 30 साल से छोटे लोगों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, वो थी यूआर की कट ऑफ 153। पलाश भाई के नंबर आप सबने देखे, आपने इनके नंबर देखे कितने थे? 158। मैं दोबारा दिखा देता हूं इनके नंबर, आप देखो। पलाश भाई के नंबर आप सबने देखे, इनके नंबर कितने थे? 158 इनके नंबर थे। यानी ये किस कैटेगरी के लिए? क्या ये जेएसओ बन सकते हैं? आप बोलेंगे नहीं सर, जेएसओ की कट ऑफ तो 167 थी, ये लिस्ट 2 के लिए भी एलिजिबल नहीं है। और लिस्ट 3 की कट ऑफ तो इन्होंने क्लियर की है, 158 मार्क्स इन्होंने कट ऑफ क्लियर की है लिस्ट 3 की। लेकिन ये लिस्ट 3 की किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि इनकी उम्र 30 पार हो चुकी है, ये उम्र दराज हो चुकी है। अब आपको मैं रिजल्ट चेक कराता हूं, तीनों लिस्ट पे आते हैं। अब आप रिजल्ट देखिए, ये लिस्ट 1 है। चलिए पलाश भाई को लिस्ट 1 में सर्च करते हैं। ये इनका रोल नंबर है। आपको पता है कि लिस्ट 1 जेएसओ के लिए थी, तो पलाश भाई लिस्ट 1 में नॉट फाउंड आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं नॉट फाउंड लिस्ट 1 में? आपने रोल नंबर देख लिया था ना इनका, यही है, याद रखना, मैं बाद में मैच भी करा दूंगा। तो लिस्ट 1 में ये इसलिए नहीं है क्योंकि लिस्ट 1 की कट ऑफ 167 थी, उसको ये क्वालिफाई नहीं कर सके। इन्होंने इसके बाद देखा ही नहीं, इन्होंने कहा छोड़ देते हैं, जब हमारा जेएसओ हमारे लिए था और उसको हम क्वालिफाई नहीं कर पाए। इनके दोस्त ने देख के बताया लिस्ट 2 चेक की, उसका मन नहीं माना कि 2 भी चेक करता हूं। अब आप लिस्ट 2 में देखेंगे, लिस्ट 2 में भी नहीं है, क्योंकि ये तो इन्होंने भरा ही नहीं था, ना ही उसके लिए एलिजिबल थे स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर के लिए। रोल नंबर 600 500 50 41 पलाश अग्रवाल, फादर का नाम हेमंत अग्रवाल, मदर का नाम सुमन अग्रवाल। इनकी डेट ऑफ बर्थ 4 5 9 और 9 इनकी कैटेगरी है, जो यूआर की कैटेगरी है। तो मैं एसएससी से ये पूछना चाहता हूं कि आपने इन्हें लिस्ट 3 में क्वालिफाई तो करा दिया, क्या ये लिस्ट 3 की किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल है? नहीं। तो आप इनका मेंस लेना क्यों चाहते हैं? इनका खुद का कहना यह है कि मैं लिस्ट 3 में आ गया हूं, मैंने खुद ही कट ऑफ बढ़ा दी, जबकि मैं किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हूं। अब ये भाई चाहें तो ये अभी मेंस की भी कट ऑफ बढ़ा सकते हैं या नहीं? बताइए, अगर ये मेंस देंगे, पोस्ट इनको कोई मिलनी नहीं है, लेकिन कट ऑफ तो बढ़ा सकते हैं ये। तो जो बच्चे सेलेक्ट हुए ना, उनके मुंह पे, और जो नहीं रह गए कुछ नंबरों से, उन दोनों के मुंह पे तमाचा है कि वो सोचें कि ये बंदा हम दोनों की कट ऑफ बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। अब ये तो एक अकेला है पलाश भाई, आपको क्या लगता है ऐसे कितने बंदे होंगे? इसका हिसाब कौन देगा? मैं आपको इसका एक छोटा सा प्रूफ दिखाता हूं। एक बात बताओ, इनके जैसे मान लेते हैं सिर्फ 3000 बच्चे थे, फॉर एग्जाम्पल 3000 बच्चे थे आपके जैसे, जो 30 साल से थोड़ा ऊपर थे और 32 साल से नीचे, 30 और 32 के बीच में 3000 बच्चे थे। और वो तीनों के तीनों हजार बच्चे क्या करेंगे? वो किस पोस्ट के लिए भरेंगे? जेएसओ के लिए भरेंगे। तो या मैं 2500 मान लेता हूं, चलो आपके कहने पे, यानी 2500 ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ जेएसओ के लिए अवेलेबल हैं। यानी अगर उन्होंने जेएसओ क्वालिफाई भी कर लिया, मान लेते हैं उसमें से 1000 ने क्वालिफाई कर लिया, और वो लिस्ट 1 में अवेलेबल है 1000 बच्चे, तो आप मुझे बताइए क्या उनको लिस्ट 3 में होना चाहिए था? नहीं होना चाहिए था ना।
जिन बच्चों ने लिस्ट 1 की कट ऑफ क्वालिफाई कर ली, ये तो वो लोग थे जिन्होंने क्वालिफाई की नहीं है बेचारों ने, इनको डाल दिया लिस्ट 3 में। और ऐसे बच्चे जिन्होंने लिस्ट 1 की कट ऑफ क्वालिफाई कर ली, सिर्फ जीएसओ के लिए एलिजिबल है, वो तो लिस्ट 3 में नहीं होने चाहिए थे। पर दुख की बात यह है कि पूरे के पूरे 18,000 समथिंग बच्चे जो लिस्ट 1 में, वो पूरे के पूरे अवेलेबल हैं लिस्ट 3 में। यानी ऐसा कोई बच्चा है ही नहीं जो कमबख्त 30 और 32 के बीच में, यानी सारे बच्चे 30 साल से छोटे थे। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? नहीं, लिस्ट 3 में वो बच्चे हैं जो 30 साल से छोटे हैं, होना चाहिए था। लिस्ट 1 में वो बच्चे भी हैं जो 30 से छोटे हैं और 30 और 32 के बीच में भी हैं। लेकिन लिस्ट 1 के सारे बच्चे लिस्ट 3 में हैं, यानी लिस्ट 1 इज द सबसेट ऑफ लिस्ट 3। अब मैं आपको इसका प्रूफ दिखाता हूं। खोलिए जी एक्सेल, बंदा लगाया हुआ हमने एक्सेल पे, आप देखिए ये लिस्ट 3 है। लिस्ट 3 में कितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं आप बता सकते हैं? 1,64,895, लगभग इतने ही बच्चे थे, 2-4 इधर उधर होंगे, यानी लगभग 1,65,000 बच्चे थे। लिस्ट 3 की काउंटिंग की है मैंने। लिस्ट 1 में कितने बच्चे हैं? लिस्ट 1 में 18,422 बच्चे हैं लगभग, जो जीएसओ के लिए एलिजिबल थे। अब जब मैंने इन दोनों को फॉर्मूला लगा के मैच कराया कि क्या ये बच्चे इस लिस्ट में हैं, तो आप देख सकते हैं, करते रहो भाई नीचे, सारे बच्चे मैच्ड हैं टोटल, पूरा घुमा दो नीचे से ऊपर तक, यानी कि पूरी की पूरी लिस्ट 1 लिस्ट 3 में अवेलेबल है। 1-2 पे जहां अनमैच्ड लिख रहा है, नॉट मैच्ड, वो इसलिए लिख रहा है क्योंकि रोल नंबर ही नहीं है, तो ये चिंता मत करना, रोल नंबर नहीं है इसलिए नॉट मैच्ड आ रहा है। बट जहां जहां भी रोल नंबर है वो सारे के सारे मैच्ड हैं। आप चाहो तो 100, 200, 500 रोल नंबर खुद भी ट्राई कर लेना, पूरी की पूरी लिस्ट 1 लिस्ट 3 में अवेलेबल है। क्या ये रिजल्ट में स्कैम नहीं है? बड़े बेआबरू होकर हमारे कूचे से निकलने की तूने कोशिश की, एसएससी निकलने देंगे नहीं, नानी याद दिला देंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि तूने इतना बड़ा फॉल्ट किया है, कुल नासनी कुल घातनी, जो तूने बच्चों के साथ घात किया है ना, तैयार रहना भुगतने के लिए। कितने बच्चों के सपने तूने मार दिए जो 0.2 नंबर से रह गए 0.3 से, और तेरे को रिजल्ट काउंट नहीं करना रहा। ये बताऊं कैसे हुआ है? ये बदतमीज एज का फिल्टर लगाना भूल गए जब इन्होंने लिस्ट 3 बनाई, तो इनको फिल्टर नहीं लगाना आया। या हमारे यहां इतनी छोटी सी रिचा इंस्टाग्राम पे 36 फिल्टर लगा के 47 रील बना देती है एक दिन में, और एसएससी फिल्टर लगाना भूल गई एज का, वो भी ओले लगाई थी क्या? ये एज बढ़ी नहीं रही। अब आप सोचिए कि इससे कट ऑफ बढ़ेगी या नहीं। आप खुद समझदार हैं और आप सोच सकते हैं कि इससे कट ऑफ बढ़ी होगी। कितने ऐसे बच्चे गलत आ गए जो बेचारे एलिजिबल ही नहीं है। क्या करेंगे ये मेंस देके? क्या प्लान है आपका? क्या आप डीबी में सेटिंग करोगे इनसे? बताओ आप मुझे।